नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और आप देख रहे हैं देश को आवाज देने वाला इकलौता और नंबर 1 करंट अफेयर शो घंटी बजाओ, आपका अपना शो। आज क्या करना है आपको? बजानी तो रोज की तरह घंटी ही है, लेकिन मुद्दा क्या है? आज आपको कैंसर वाली सब्जी खाने को मजबूर करने वालों की घंटी बजानी है, क्योंकि आपको, आपके मासूम बच्चों को, आपके परिवार को सिस्टम की सोते रहने वाली बीमारी की वजह से रोज सजाए काला पानी मिलता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। साफ स्वच्छ जल और वायु के लिए दुनिया भर में एक दिन हर देश कस्में वादे खा लेता है, लेकिन भारत में रहने वाले आम लोग जो सब्जी खाते हैं ना, वो कैंसर देने वाली सब्जी बनती जा रही है। आप सब्जी लेने जाते होंगे तो कीमत पूछते होंगे, मोल भाव करते होंगे, पूछ लेते होंगे कि ताजी तो है ना ये। सब्जी वाला जवाब देता है, अरे कैसी बात कर दी आपने, देखिए एकदम हरी हरी सब्जियां हैं। लेकिन उन्हीं हरी हरी सब्जियों में कैंसर देने वाली बीमारी की हरियाली कैसे घुलती है, इसकी रिपोर्ट आज संवाददाता अजय रजनीकांत दुबे ने तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए और फिर तय कीजिए कैंसर वाली सब्जी खिलाने के लिए कौन है जिम्मेदार, और बजा दीजिए जोरदार घंटी। एक पाइप और उससे निकलती काले पानी की मोटी सी धार। ये गंदे पानी की धार नहीं, बल्कि ये है आपको रोज मिलने वाला सजाए काला पानी। ये है वो सजाए काला पानी जिसे आपका बच्चा भी रोज देश में भुगतता है। ये वो सजाए काला पानी है जिसे आपका परिवार रोज काटता है। ये वो सजाए काला पानी है जो सीधे आपके किचन के रास्ते आपकी थाली में पहुंचता है। ये वो सजाए काला पानी है जिससे आपकी किचन वाली थाली कैंसर वाली थाली में बदल जाती है। आज आपको इसी सजाए काला पानी का सच जानने के लिए संवाददाता अजय दुबे की यह पड़ताल देखनी बहुत जरूरी है। जगह मंडीदीप भोपाल। भोपाल के इस औद्योगिक इलाके के आधार पर विकास की गाथा सरकारें और सिस्टम गा सकते हैं, लेकिन अनियंत्रित विकास कैसे आपकी जिंदगी में जहर बो देता है, उसकी गवाही मिलती है भोपाल में मंडीदीप के पास कलियासोत नदी के किनारे सब्जियों के खेत में। भोपाल में कलियासोत नदी के किनारे उगने वाली ये वो हरी सब्जियां हैं जो शहर के लाखों लोगों के घर तक पहुंचती हैं, लेकिन इन सब्जियों को उगाने के लिए सिंचाई में इस्तेमाल होने वाला कलियासोत नदी के पानी का हाल जरा देखिए। काला जहर बन चुका यही पानी शहर के लोगों को मिलने वाली सब्जी को सींचने में इस्तेमाल होता है। और अगर पानी का रंग देखने के बाद मन में सवाल रह गए, मन में कोई शंका हो, तो आपको जवाब देंगे यहाँ खेती करने वाले संतोष और उषा मेहरा। हम तो हाथ पांव धोने साहब जी हमारे हाथ आने लगती, खुशबू आने लगती और ये खुजार चलने लगती, खुजली हो जाती। तो खुजली हो जाती तो फिर अस्पताल जाते हैं, तो फिर दवा गोली इंजेक्शन करवाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पानी के कारण। अपने हाथ पैर के लिए अपने हाथ पैर में पूरे में फुंसी हो जाती है, पानी में हाथों में बदबू आने लगती है, खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती है। ऐसा पानी हो रहा है, उसको तो कोई बाहर शौचालय में भी इस्तेमाल न करे, ऐसा पानी है। जिस पानी को छूने भर से खुजली होने लगे, फुंसियां हो जाएं, वही गंदा पानी शहर में बिकने वाली सब्जियों को उगाने में इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल कलियासोत नदी में भोपाल के उद्योगों का जहरीला कचरा गिरता है, जिसके कारण कलियासोत नदी का पानी जहर बनता गया। इतना जहरीला कि इस बार कलियासोत नदी के आसपास के लोगों की सब्जियों की फसल तक बर्बाद होने लगी। तो सवाल ये कि आखिर जिस प्रदूषित पानी की सिंचाई से सब्जियां तक बर्बाद हो जाती हो, उसी पानी से सिंचाई करके क्यों सब्जी किसान उगाकर शहर में बेचने के लिए मजबूर होते हैं? ये बात पता है ना हमको, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, आप ये बताओ। इसका सलूशन है कुछ? क्या सलूशन है? हमें यही सवाल नहीं पड़ रहा है। हम अगर खेत में बोर करवाएं तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम खेत में बोर करवाएं। तो कोई भी इंतजाम सिंचाई के लिए नहीं? कोई भी इंतजाम नहीं किया जाएगा हमारी तरफ से। हम तो यही कहेंगे सरकार से कि ये नदी का पानी सही करवाओ, जब तो हम गरीब लोग फसल पैदा करेंगे। और हम फसल पैदा नहीं करेंगे तो आप खाओगे क्या? बस यही बात हमारी।
हो सकता है कि अब आप ये भी सोचें कि ये कैसे साबित हुआ कि यहाँ उगी सब्जी जहरीली ही है। इसीलिए संवाददाता अजय दुबे के साथ आए पर्यावरणविद डॉक्टर सुभाष पांडे ने यहाँ से पानी और सब्जी दोनों का सैंपल इकट्ठा किया ताकि इसकी जांच करके सच आपके सामने हम ला सके। नदियों में मिला औद्योगिक अपशिष्ट और इस औद्योगिक अपशिष्ट से हो रही सिंचाई की पड़ताल के लिए जब हम कलियासोत इलाके में पहुंचे तो हम हैरान रह गए। किसानों ने हमें बताया कि इस पानी का इस्तेमाल करने पर उनके खेत में खड़ी फसल नष्ट हो रही है। इस पानी को जब वो अपना हाथ धुलते हैं तो उनके हाथ पर फफोड़े निकल आते हैं। इस पानी को उनके जानवर पीने के लिए तैयार नहीं है। हम उनके खेतों में पहुंचे और हमने देखा कि खेतों में खड़ी फसल किस तरह से सूख गई है। फसलों में किसी भी तरह का फल नहीं आ रहा है। इसके बाद जो कुछ थोड़ा सा उत्पाद निकलता है वो इस उत्पाद को बाजार में बेचते हैं। तो जो पानी लोगों के हाथों में फफोड़े निकाल दे रहा है, जिस पानी को जानवर पीने के लिए तैयार नहीं है, उस पानी से तैयार फसल लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितनी जानलेवा है, ये एक बड़ा सवाल है। ये समस्या केवल भोपाल की नहीं बल्कि पूरे देश की है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक देश भर में 920 ऐसे कारखाने हैं जो भारी मात्रा में अपने कारखाने से निकलने वाला कचरा नदियों में बहा देते हैं। भोपाल में अकेले 172 एकड़ में गंदे नाले और नदी के जहरीले पानी से सिंचाई वाली सब्जी 5 लाख लोगों तक पहुंच रही है। तो देश में 72,000 हेक्टेयर इलाके में जहरीले पानी से सींची गई सब्जी उगाई जा रही है और देशवासियों को खिलाई जा रही है। जैसे भोपाल के ही भानपुर इलाके की अब तस्वीर देखिए। ये भी देश के उन हिस्सों में शामिल है जहां उगने वाली सब्जी को गंदे जहर वाले पानी से सींचा जाता है। कितना गंदा पानी, वो जानने के लिए आप खुद इस पाइप को ध्यान से देखिए। भोपाल के भानपुर में सीवेज फॉर्मिंग हो रही है, यानी शहर की सारी गंदगी जब नदी या नाले में गिरती है तो उससे जहर बन चुके पानी से। हम भोपाल के भानपुर इलाके में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द हर तरफ खेत है। ये वो खेत है जिन खेतों में भोपाल और उसके आसपास के इलाकों के खाने की सब्जी, कॉर्न, गेहूं, धान ये सब उगाया जाता है, मछलियों का पालन करता है। और इसकी सिंचाई का क्या साधन है वो आपके सामने है। ये नाला है, इसके पास से जो गुजरता है खत्ती के होते हुए, इस नाले का पानी जिससे इस खेत की सिंचाई की जाती है। आप देख सकते हैं कि ये नाले का पानी कितना ज़्यादा गंदा है। हमने इस पानी को बोतल में निकाला है और आप देख सकते हैं इस पानी का रंग, इस पानी में क्या कुछ मिलावट है। इस पानी में पूरे भोपाल शहर की गंदगी मिली हुई है और जो एक सामने हमारे कूड़े का ढेर है, इस कूड़े के ढेर में जितनी गंदगी है वो सभी मिलते हुए इस नाले को बेहद संक्रमित करती हैं और इसी के पानी से इस पूरे इलाके में सिंचाई की जाती है। ऐसे पानी से उगी सब्जियां 2 बार जहर के संपर्क में आती हैं। प्रदूषित पानी से सिंचाई के कारण सब्जियों की फसल को कई तरह की बीमारियां लगती हैं, जिसके बाद बीमारियों को खत्म करने के लिए भारी मात्रा में किसान कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल हम डाल देते हैं, वो दवा जैसे कि वो मक्खी लगती है ना, फूल वूल की, तो एक बाटल हम 10-20 लीटर पानी में घोल के वो उसका छिड़काव कर देते हैं ताकि वो मक्खी मर जाती है, जो कीटाणु जो होती है, कीटाणु उससे मर जाते हैं। तो आप इस बात से वाकिफ है कि लोगों की जान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। आप इस पानी को सिंचाई जिस पानी से कर रहे हैं वो कितना बुरा है। हमारा पेट कैसे पलेगा? हमारा पेट भी तो है, अगर हम जमीन छोड़ देंगे फिर खाएंगे क्या? किसान अपने पेट के लिए क्यों शहर वालों की जान पर आफत बनने वाली सब्जी उगाने को मजबूर हुआ, इसकी वजह भी हमने समझी। ये किसान भूजल से सिंचाई के लिए बोरिंग और पंप का खर्च नहीं उठा सकते। इन किसानों के पास सिंचाई के लिए वही नदी सहारा होती है जो सिस्टम की उदासीनता से उद्योगों और शहरों के जहर वाले कचरे के कारण प्रदूषित हो चुकी है। ऐसे में जब काले गंदे पानी से सींची गई सब्जी शहर में पहुंचती है तो आम आदमी को अंदाजा भी नहीं होता कि वो किस जहरीले पानी वाली सब्जी को खरीद रहा है। सब्जी कहाँ पे लेती है? यही गुप्ता जी के यहाँ से। अच्छा, इससे पता चल रहा है आपको कैसे देखी ये नाले में उगाई सब्जी है कि नहीं उगाई सब्जी? पूछ लेती, उगाई हुई तो नहीं है लेकिन वो कहते हैं गांव से लाए। कौन से लिया? हाँ। तो ये पहचानना मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है ये पहचानना। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? अब घर में बहुत अच्छी तरह धोते हैं इसको। हाँ, बहुत अच्छी तरह धोते हैं और कुछ किया नहीं जा सकता, बिना सब्जी के काम नहीं चलना। अब इसका कोई और तरीका तो है नहीं, विश्वास तो इन्हीं पे ही करना पड़ता है। क्योंकि पहचानना आपके लिए संभव है कि क्या नाले की है क्या नाले की? नहीं, वो कोई संभव नहीं। वो संभव नहीं। तो मतलब भरोसा रखते हैं आप दुकानदार? हाँ बिल्कुल।
इन पे भरोसा है, उसी पे हम लोग कायम हैं। इसकी तो कोई पहचान ही समझ में नहीं आती, जैसा बोलते हैं वैसा अपन ले लेते हैं कि ये अच्छी है, बिना पानी सफाई की है या अच्छे पानी की ये पता ही नहीं चलता था। तो सब्जी जब आप बाजार से लेके जाते हैं अपने घर पे तो कैसे उसका इंतजाम फिर हम उसको साफ करते हैं, धोते हैं उसको पानी से अच्छे, उसके बाद फिर उसको बनाते हैं। सब्जी खरीदने के बाद उसे अच्छी तरह से धुल लेना ही एक सहारा बचता है शहर में सब्जी खरीदने वाले आम लोगों के पास। लेकिन आपको कैंसर वाली सब्जी खिलाने की मजबूरी कैसे सिस्टम पैदा करता है, इसकी जांच रिपोर्ट हमारे पास है। आज हम आपको बताएंगे कैसे इन जहरीली सब्जी की खेती पर रोक के बावजूद सिस्टम और सरकारें सो रही हैं। संवाददाता अजय दुबे की पड़ताल का बेहद अहम हिस्सा आना अभी बाकी है। देखा आपने। अब जरा सोचिए कि ये हाल तो एक प्रदेश की राजधानी का है, तो बाकी शहरों में क्या होता होगा। वैसे ये समस्या पूरी दुनिया की है। दुनिया में करीब 2 करोड़ 53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्रदूषित पानी से खेती की जाती है। मजबूरी है, यानी जर्मनी जैसे देश के क्षेत्रफल के बराबर इलाके में दुनिया में प्रदूषित पानी से खेती हो रही है। दुनिया में 86 करोड़ शहरी आबादी प्रदूषित पानी वाली सिंचाई से उपजी सब्जी और फल खाकर बीमार हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है सीवेज वाटर का ट्रीट न कर पाने वाला सिस्टम, जिसके कारण जहरीला कचरा उद्योगों का हो या फिर शहरों के विकास का सब नदियों में घुलता है, जिससे खेतों की सिंचाई होती है और वही जहर सब्जियों में दाखिल हो जाता है। संवाददाता अजय दुबे के साथ भोपाल में जहरीले पानी से सींची जा रही सब्जियों का सच आपको दिखाने वाली पड़ताल के दौरान पर्यावरणविद डॉक्टर सुभाष पांडे ने भोपाल के मंडीदीप और भानपुर इलाके से पानी और सब्जी का सैंपल इकट्ठा किया। क्यों डॉक्टर सुभाष पांडे ने इकट्ठा किया, इसकी वजह वो खुद बताते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में गंदे पानी या विषैले पानी से जो नदी और नाले हैं उनसे जो सब्जियां सिंचित हो रही हैं, पोषित हो रही हैं, उसके खिलाफ मैंने एनजीटी में याचिका लगाई थी 2014 में। और 2014 में जब याचिका लगाई थी तो उस याचिका पर एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए सरकार को, मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को नोटिस जारी किया था। ये कहा गया था उसमें कि जितनी भी सब्जियां हैं वो सब्जियां जहां से पोषित हो रही हैं, जहां से सब्जियां मिल रही हैं, उन सब्जियों को तत्काल जो इनकी जो कंटामिनेशन की जो साइट है, यदि सब्जियां वहां पर हो रही हैं तो उन सब्जियों को हटाया जाए और सब्जियों को उखाड़ करके फेंक दिया जाए संपूर्ण मध्य प्रदेश में। और यदि जहां से पानी हो रहा है तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा गया था कि ये समस्त सब्जियों को दिए जाने वाले पानी की टेस्टिंग की जाए और टेस्टिंग होने के बाद यदि पानी सेटिस्फैक्ट्री मिलता है तभी उस पानी को सब्जियों के लिए सप्लाई किया जाए। 2014 में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में 2 बातें कही थी। पहला आदेश सीवेज फार्मिंग यानी गंदे पानी से होने वाली खेती को फौरन खत्म कराया जाए और दूसरा आदेश सीवेज के पानी की जांच प्रदूषण बोर्ड करे और बताए कि वो खेती करने लायक है या नहीं। इसीलिए संवाददाता अजय दुबे सबसे पहले पहुंचते हैं भोपाल के कलेक्टर सुदाम खांडे के पास और पूछा 2014 के एनजीटी के आदेश का क्या हुआ। 3 साल पहले जितने भी सीवेज की फार्मिंग होती है उसको लेकर, चूंकि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कोबाल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा आई थी और इसको डाइवर्ट करने के लिए एनजीटी ने आदेश दिए गए थे, तो तत्कालिक रूप में जितनी फसलें थी वो समाप्त की गई थी। और चूंकि कुछ लोगों को, शाहपुरा और भानपुर के कुछ लोगों को ऑलरेडी कुछ पट्टे भी दिए थे और उनकी आजीविका उनके ऊपर निर्भर थी, इसलिए उनको हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा फूलों की खेती करने के लिए उनको प्रेरित किया गया था। कुछ लोगों ने फूलों की खेती भी प्रारंभ की थी। समय समय पर अगर इस प्रकार की कोई खेती करता है तो उसको समाप्त की जाती है और रेवेन्यू के और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग लगातार उसमें मॉनिटरिंग करते हैं। ये बात सच है कि किसानों को प्रदूषित जहरीले पानी से सब्जी की खेती रोककर फूलों की खेती कराने के लिए कुछ कोशिशें की गईं, लेकिन किसान सब्जी की तरह फूल की खेती करके उसे आसानी से बेच नहीं पाते। इसीलिए किसानों को फूल की खेती कराने की योजना जमीन पर कम, कागज पर ज्यादा रही। अब बात दूसरे आदेश की पड़ताल की, जिसके लिए संवाददाता अजय दुबे मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दफ्तर पहुंचते हैं और क्षेत्रीय अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह से पूछते हैं कि क्या इस बात की जांच की गई कि सीवेज का पानी खेती करने लायक है या नहीं।
सीवेज को जांच करने के आदेश दिए थे, जिसको सैंपल कलेक्ट करके उसका हमने एनालिसिस किया। उसमें हैवी मेटल्स जैसी कोई स्थिति नहीं पाई गई। इस तरह की रिपोर्ट हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सबमिट की थी। आपके साथ किसने और भी जांच की? 2 संस्थाओं ने जांच की। हमारे पोल्यूशन कंट्रोल एमपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट की थी। उसमें भी हैवी मेटल्स नहीं पाए गए थे। हैवी मेटल यानी कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर, लेड, मरकरी और निकल जैसे तत्व जो पानी में एक तय मात्रा से ज्यादा हो तो आम आदमी के लिए घातक होते हैं। कैडमियम की मात्रा ज्यादा होने से हृदय रोग हो सकता है, हार्ट अटैक की आशंका बढ़ती है। क्रोमियम और लेड की शरीर में मात्रा बढ़ी तो कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एनजीटी के 2014 में दिए गए आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक बार जांच करके क्या मान लिया कि अब उस सीवेज वाटर में हैवी मेटल नहीं, जिनसे सब्जियों को सींचकर लोगों की थाली तक पहुंचाया जा रहा है। इसीलिए पर्यावरणविद डॉक्टर सुभाष पांडे, जो जनहित में जनता की लेबोरेटरी भी चलाते हैं, इन्होंने खुद भोपाल में प्रदूषित जल से हो रही सब्जियों की खेती पर सैंपल लेकर जांच की और उस जांच की ताजा रिपोर्ट बताती है भोपाल के मंडीदीप इलाके में जहरीले पानी से उगाई जा रही सब्जियों में कैडमियम, जो 0.5 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 7.5 गुना ज्यादा है। लेड सब्जियों में तय मानक से 8.5 गुना ज्यादा जहर घोल रहा है। भोपाल के भानपुर इलाके में जहां इस गंदे पानी से सब्जी की सिंचाई होती है, यहां पर सब्जियों में कैडमियम का जहर 9 गुना तक ज्यादा मिला है। और फिर धीरे धीरे जहरीले पानी से सींची गई इन्हीं सब्जियों को खाकर हमारे आपके शरीर में बड़ी बीमारी पैदा करने वाले तत्व जमा होते जाते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, जहरीले पानी से सिंचाई कर सब्जी उगाने के मामले में देश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सख्ती करनी चाहिए। किसानों को प्रदूषण मुक्त पानी से सिंचाई की सुविधा सरकारें दें और इसके लिए जवाबदेही तय की जाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।